नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश सण। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य और मेजर खुशबू पटानी, जो दिशा पटानी की बहन है, और प्रेमानंद जी महाराज की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ गई है। इसके ऊपर जो चीज़ें अनिरुद्धाचार्य ने बोली थी, लिव इन रिलेशनशिप पे लेके, या 20 साल के 25 साल की जो लड़कियां हैं उनके कितने रिलेशनशिप रहते हैं, बदल जाते हैं टाइम के अनुसार, 1 2 3 4, और जो भी चीज़ें हैं वो हम दोहराएंगे नहीं कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या बोले। वो चीज़ें सिंपल सी बात है, कुछ दायरे से बाहर थी। तो उसके ऊपर मेजर खुशबू पटानी ने रिएक्ट किया था कि लिव इन रिलेशनशिप का तो अपने जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है, और सही बात है, ये लिखा भी हुआ है। और दूसरी बात, बड़े बड़े शहरों में तो पता नहीं कब से रह रहे हैं लोग, बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ तो ये सब चलते हैं। अब ये चीज़ें गाँव में भी आने लगी है ना, तब हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि भारत की रीति नीति संस्कृति थोड़ी सी अलग है। या तो फिर इन चीज़ों को एकदम से बंद कर दो, या फिर इन सब चीज़ों को चलने दो, ऐसी सी कुछ स्थिति है। तो मेजर खुशबू पटानी ने इन सब चीज़ों को संविधान का हवाला देते हुए, और 20 से 25 साल की लड़कियां जो अपने आत्मनिर्भर बने और अपने फैसले लें, वो मजबूत बने, ना कि वो एक कठपुतली बने या कोई चीज़ बने जिसको जहाँ डालना है वहाँ डल जाएं, उसके सपने पूरे ना हो, उनके जो भी ज़रूरतें हैं और सपने हैं ज़िंदगी के, और छोटी उम्र में ही उनको ख़राब ना हो। हालांकि तो इन सब चीज़ों को लेके जो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला, और स्टोरी तो 24 घंटे की होती है, लेकिन लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन उस स्टोरी को रिकॉर्ड करने के बाद उन चीज़ों को जो एडिट कर करके, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ चीज़ों इन चीज़ों को लिव इन रिलेशनशिप को लेके, या आजकल की जो लड़के और लड़कियां जो रिलेशनशिप चलाते हैं, 1 2 3 4 जो भी है, एक को छोड़ के सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी इन चीज़ों पे, तो उन्होंने बोला। बड़ा ही आध्यात्मिक है प्रेमानंद जी, और बड़ी आस्था है, और वो बहुत बेहतरीन बोलते हैं। तो उन चीज़ों को लेके उन्होंने बोला, और जब उन्होंने बोला तो उनके वीडियो क्लिप प्रेमानंद जी महाराज की एडिट करके, और मेजर खुशबू पटानी की जो स्टोरी की जो डाली हुई क्लिप थी, उनकी चीज़ों को एडिट करके जोड़ के, और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से फैलाया गया, और वो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बाहर आई। तो फिर मेजर खुशबू पटानी ने एक बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया 10 से 11 मिनट का, और अपने यूट्यूब चैनल पे डाला, अपनी सोशल मीडिया पे डाला, और उन्होंने उन सारी चीज़ों का खंडन करते हुए उन्होंने बोला कि भाई, मैंने जो चीज़ के ऊपर बोला और जिस चीज़ के ऊपर मैंने रिएक्ट किया, वो थे अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीमाएं लांघ दी थी, और फिर बाद में उन चीज़ों के ऊपर वो ठीक भी कर दिया कि हमने ऐसे नहीं बोला, वैसे नहीं बोला। उन चीज़ों के ऊपर लेके मैंने बोला था और रिएक्ट किया था, जो मेरा हक भी बनता है। संविधान मुझे हक भी देता है, और जो चीज़ें संविधान में लिखी है उसके हिसाब से मैंने बोला है, और बोलना भी चाहिए। उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा जी, उस जो इंस्टाग्राम की क्लिप उठाने के बाद, और जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो चीज़ें बोल रही हैं, तो लोग ये गलत फहरा रहे हैं कि मतलब मैंने जो अनिरुद्धाचार्य की चीज़ों के ऊपर खंडन किया, उन चीज़ों पर रिएक्ट किया, बोला, जो मेरा अधिकार है संवैधानिक, और भारत का संविधान मुझे देता है इन चीज़ों के ऊपर, मैंने उन चीज़ों के ऊपर बोला, ना कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज की चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला है, ना उन चीज़ों के ऊपर मैंने कोई रिएक्ट किया है। लेकिन जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो वीडियो को, प्रेमानंद जी और मेरे वीडियो को एडिट करके और क्लिप तोड़ मरोड़ के जो वायरल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सारी थ्रेट्स कॉल आ रही हैं, हैरासमेंट उनको हो रहा है, और सीधे मौत की धमकियां, इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो अब मेजर खुशबू पटानी ने कहा है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, वीडियोज क्लिप वगैरह डालें, जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, मैं उनके ऊपर अब लीगल एक्शन लूँगी, और लीगल कार्रवाई के तहत जाऊँगी, और इनके ऊपर कार्रवाई करूँगी, और सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन लूँगी।
आप सभी को पता चल जाएगा कि लीगल एक्शन क्या होता है। और खुशबू पटानी ने सारी चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बोला और उन्होंने कहा कि मेरी चीज़ें जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के कंट्रोवर्सी प्रेमानंद जी महाराज के साथ जो की जा रही है, जिसके ऊपर मैंने कुछ बोला भी नहीं है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, तो वो कंट्रोवर्सी, वो क्लिप जो मैंने अनिरुद्धाचार्य की चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोला था, वो उनकी चीज़ों को जोड़ मरोड़ के लोग व्यूज के लिए या सोशल मीडिया फेमस के लिए, नेम फेम के लिए जिस प्रकार से कर रहे हैं, अब मैं उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करूंगी, लीगल एक्शन लूंगी। जो चीज़ें मैंने करी नहीं है वो फैलाई जा रही हैं, क्योंकि मैंने बोला अनिरुद्धाचार्य की बात के ऊपर रिएक्ट किया है, जबकि मुझे जोड़ा जा रहा है प्रेमानंद जी महाराज की चीज़ों के ऊपर। और प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर मेजर खुशबू पटानी का ये कहना है कि मैंने कुछ नहीं बोला है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है, जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज को परेशान आ रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो खुशबू मेजर पटानी ने अपने 10-11 मिनट का जो यूट्यूब पे वीडियो उसके ऊपर उन्होंने रखा है, और अपनी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम स्टोरी से लेके अनिरुद्धाचार्य से और प्रेमानंद जी महाराज की सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी है। और उन्होंने कहा कि मैं लीगल एक्शन के तहत अब मैं जाऊँगी, उन लोगों को बताऊँगी कि किस प्रकार से आप जो एडिटिंग या चीज़ें हवा में गलत फैला रहे हो, अब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, कई बार क्या जो कंट्रोवर्सी होती है, जो आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है चीज़ों के ऊपर, कि बोला क्या अगले ने और तोड़ मरोड़ के छोटी चीज़ आपके सामने पेश करी जाती है, तो उसका हवा बन जाता है। वो फिर समाज हो या सोशल मीडिया हो, उसका रिएक्शन उनकी चीज़ों का वो बहुत गलत नेगेटिव आता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी उस यूट्यूब चैनल जो मेजर खुशबू पटानी का है, इसी नाम से है, उन्होंने अपने 10-11 मिनट में सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वहाँ पे रखी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं जो भी ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूँगी, जबकि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के विरुद्ध या उनके खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मैंने अनिरुद्धाचार्य की बातों के ऊपर रिएक्ट किया है, जो वो बहुत ज़्यादा बोल गए थे, और उन चीज़ों के ऊपर मैंने बोला है। तो दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने गलत फहमी के तहत छोटी छोटी क्लिप फैलाई जाती हैं, जबकि उसकी असलियत कुछ और होती है। तो जांच करें, पड़ताल करें, उसके बाद कुछ रिएक्शन करें। धन्यवाद।